इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीवाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश जी अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार रेनवाल गुंटूर आंध्र प्रदेश। जयकारा गुरुदेव का। सगळ्यांनी बसून घ्यायचं आहे, कोणी उभं राहायचं नाहीये, सगळ्यांनी बसून घ्यायचं आहे। काय है? आज के दिन यहाँ पूजन के पहले शास्त्र भेंट करने के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ लोगों ने दान की स्वीकृति दी है। प्रकाश चंद जी, राकेश जी, राजेश जी झांझरी ठाणे निवासी, इन्होंने कलश 5,55,555 की यहाँ स्वीकृति दी है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी के ओर से जाते इनके द्वारा इनकी स्वीकृति आए, उनको कमेटी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरविंद मोतीचंद दोषी पुणे, अरविंद मानिकचंद दोषी फलटन, उदय वसंत शाह बारामती निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए का एक कलश की स्वीकृति यहाँ दी है। वे भी आए, वे परिवार से आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। इसका नाम स्वर्गीय विजय कुमार जी क्या, उनकी सुपुत्री सौ सांजी जी गोधा, पुत्र मौसम निवासी इंदौर, पुत्र प्रियम टोंगिया, इन्होंने एक सोने की चेन यहाँ दान के स्वरूप में दी है। वे आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करे और आशीर्वाद प्राप्त करे। आणि नाव कोणाचे? दीपचंद जी, कमलाबाई, ममताबाई, द्रौपदी रानी सागर मध्य प्रदेश, इन्होंने 1,11,111 रुपए के एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राहुल गुटाई, श्रीमती अनीता अविनाश वेगोत्रे फुसद निवासी, इन्होंने एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है। पैसा ऑफिस में देना, पैसा ऑफिस में देना, वहां इधर पैसा कोई नहीं देगा। श्रीमती अनीता अविनाश वेगोत्रे पुसद, इन्होंने हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नाव कुठे आहे तुमच्याकडची? जबलपुर से पधारे हैं अशोक जी चावल वाले और उनके साथी सभी ट्रस्टी, दयोदय गौशाला के सभी ट्रस्टी यहाँ आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके शास्त्र भेंट करें। शिंगोली समाज के अध्यक्ष भोपाल जी दोडल, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोगों को निवेदन है, यहाँ शिरपुर क्षेत्र में इतने लोग क्यों आ रहे? सागर वाले क्या? सागर वाले आ जाओ। हेलो, यहाँ शिरपुर में जो भी विकास कार्य होने वाला है आगामी काल में, वो सब श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास शिरपुर जैन इस ट्रस्ट के द्वारा होना है। इसलिए इस शिरपुर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी दान राशि देना है वो इस ट्रस्ट के अंतर्गत यहाँ कमेटी के ऑफिस में जमा करना है। सभी लोगों को यहाँ प्रतिभा मंडल न्यास के अकाउंट पर ही जमा करना है। आचार्य का पूजन प्रारंभ करें, सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाओ। दीदी, आचार्य जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य, ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवर्षित आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम,
आत्रम सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वर्ण सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पानी अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वव सहित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। पैराग द्वेष में लिप्त रहा, इस आत रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ सर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्मधनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा लमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा।
मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनज्ञ पद पा जाऊं, यह भव्य भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्यवत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति। बाहों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। जय हो गुरुवे, जय हो गुरुवे। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, मंगलाचरण के बाद यहाँ पर कोई न आए, वहीं के वहीं बैठो। हाँ, दीपक जलाना है। दीपक लाओ। क्या हुआ? दीपक जलाना है, तो दीपक लाओ। दीपक हाथ में लेकर के उससे देखो, तो खाली दीपक लिया, जलाया नहीं, उससे देख रहा कोई? कोई देख रहा? तो दीपक से तो देखते ही सब, लेकिन जलता हुआ दीपक चाहिए। अब जलाना चाहा दीपक को, दीपक नहीं जला, दीपक जल नहीं रहा। कैसे नहीं जल रहा? उसको पहले देख लो, बाती वगैरह थोड़ा देख करके कर लेना। बाती को देख लिया, फिर भी नहीं जला, भैया तेल है क्या नहीं ये भी तो देख लो। तेल डाल दिया, फिर भी नहीं जला। क्यों? क्यों नहीं जला? देखो ऐसा है, जल तो रहा लेकिन उसकी लो ठीक नहीं। तो क्या नहीं है इसमें? दीपक में है, बाती भी है, तेल भी है, किंतु उसके ऊपर की लो किट्टी मार से घुल गई है। उसको तो ठीक कर लो। फिर तर्जनी और अंगुष्ठ में उसको ले करके क्या करता है? मीलता है। फिर उससे वह बाती ठीक हो जाती है। अब वह जल गए। बाती को जलाना भी ठीक है, किंतु बाती में यदि जलती हुई किट कालीमा जम गई है तो वो उसको निकालना भी ठीक है। यह तब दीपक जलता है। समझ में बात आ रही है? इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जलाओ कहने से खाली है क्या भरा हुआ ये नहीं देख पाते। कभी कभी तेल के अभाव में वह जलती नहीं, तो तेल बहुत डालने से भी क्या? तेल दीपक में बहुत डालने से भी वह आपको जला देती।
उसमें अनुपात से हवा भी चाहिए। यानी भरा हुआ दीपक तेल से वह कभी भी प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार अपने जीवन में हम देखें, एक कमी है ऐसा नहीं, दो कमी है ऐसा भी नहीं, बहुत सारियां कमी रह सकती है। इसके कारण वह जीवन में सुख शांति के बिना व्यतीत करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जिसको पैसा प्रिय था, कोरोना के काल में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिणतियां देखने को उपलब्ध हुई है। उसमें एक इटली है, उसमें लिखा हुआ था सभी लोग उस रोग से त्रस्त हो गए हैं। डॉक्टरों ने भी भर्ती कराना बंद कर दिया, क्योंकि उनके मालूम है उनको ये ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हो गया हाहाकार जैसा, सुनो कितना अच्छा उन लोगों ने सोचा। उनमें से एक व्यक्ति अपने घर में जो नोट थे उन सब को फेंक दिया। इस पैसे से क्या प्रयोजन है? अपनी जिंदगी यदि नहीं बचा सकता। जिंदगी के लिए पैसा है क्या पैसे के लिए है? बोलो। जिंदगी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए जिंदगी नहीं है। जो व्यक्ति पैसे के लिए जिंदगी को खपा रहा है तो वह जिंद नहीं जिंद है। भूत लगा है उसको, घर की किसकी भी बात नहीं मानता वो, उसको तो पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना। यदि ऐसा भूत लगता है तो पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना होता है। समझ में बात आ रही क्या नहीं हमारी? आप लोगों को समझाना बहुत कठिन है और आपको समझना और कठिन है। किंतु समझाना तो पड़ेगा ही। समझाने से पूर्व में जिसको समझाया जा रहा उसको समझना भी आवश्यक है, तभी उसको समझ में बात आती। छोटे छोटे बच्चों को बिना समझाए समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चे के अभिभावकों को समझाते समझाते भी कभी शिक्षक लोग गाफिल हो जाते। इनको कैसे अब समझाएं? शिक्षा पद्धति पलट गई, इसलिए भारत को समझाना बहुत कठिन है। भारत के बच्चे तो समझ गए, किंतु अभिभावक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो कोई भी धारणा बना दी उस धारणा को वो छोड़ना नहीं चाहते। समझते हो? धारणा का अर्थ क्या होता है? उपवास का संकल्प करना है, उपवास का संकल्प करना। ऐसे जल्दबाजी में संकल्प न करो। क्यों? पारना कब करोगे ये पहले संकल्प करो। नहीं समझे? हाँ, धारणा के साथ पारना के लिए भी
सोचना चाहिए। यदि वह याद नहीं है तो धारणा बढ़ाते जाओ। कब तक के लिए धारणा है ये? पैसे को कमाना है तो धारणा बना लो, और कहाँ पर रुकना ये भी देख लो। टिकट लेते समय ये टिकट दे दो, कहाँ का टिकट बताओ, कहाँ का टिकट बताओ? सिरपुर का टिकट दे दो। अब सिरपुर वो कहता है टिकट देने वाला, सिर कौन सा सिरपुर? नहीं सिरपुर जैन नहीं लिखा गया ना, इस मानसे सिरपुर है महाराष्ट्र में, धुलिया के पास है, मालेगांव के पास है। यहाँ पर भी एक मालेगांव है, अन्यत्र मालेगांव के पास वहां पर भी एक सिरपुर है। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहीं पर। फिर बाद में जहां पर महाराज का संग है वहां पर तो कहता वो वहां पर जाओ, तो फिर लौटो। इसलिए धारणा और पारणा दो चीज है, लेकिन धारणा के समय पर पारणा को भी याद करना आवश्यक है। लेकिन कब तक याद रखो? जब खाया ही नहीं जा रहा है उस समय क्या करोगे? जब खाने की क्षमता समाप्त हो गई तो मुनि महाराज कहते हैं हमारा पूर्ण जीवन जब तक है तब तक के लिए त्याग है। इसको भक्त प्रत्याख्यान बोलते हैं। आपको जिंदगी चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। सरकार आपके लिए कोई चिंता नहीं करती, किंतु आप जी रहे हैं अर्थ के लिए, तो उसकी पूर्ति तो हम कर नहीं सकते। भारत बहुत ही समझदार देश है, लेकिन पड़ोसी में हाहाकार होने के कारण यहाँ की जय जयकार छूट गई और वह भी हाहाकार में डूब गया। यहाँ अर्थशास्त्र पहले भी था, अभी भी है, किंतु आज भारत का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्री है, वह विश्व में नाम कमाने लगे हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक युग में प्राय करके 12 नाम भारत के ही हैं व्यक्ति जो वैज्ञानिक बनते हैं। और वैज्ञानिक बनो, यहाँ की शिक्षा ले लो, पढ़ो और विदेश की नौकरी करो। ये गड़बड़ है। ताली बजाओ, आप बजा दिया। ताली बजाने से पूर्व में काय के लिए ताली बजा रहे हो ये तो पूछो। नौकरी करने के लिए? आज्ञा सम्यक तो है, लेकिन उस आज्ञा के साथ थोड़े तो बताओ ताली क्यों बज गई? एक व्यक्ति ने ताली बजा दिया, दूसरे ने भी ताली बजा दिया, सब लोगों ने ताली बजा दिया। अब जिसको नींद लग गई थी उसको उठ गया वो। आप लोगों ने ताली बजाया, क्यों बजाया? तुम भी बजाओ। गलत है ये। भारत सोचता है, कदम उठाता है। इसी के लिए आचार्यों ने ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। और आप ज्ञान करके, पैसा पूरा खर्च करके नौकरी कर रहे हैं, ये भारत के अर्थशास्त्र के लिए एक प्रकार से स्वीकार नहीं है। अर्थ करी विद्या नहीं होती।
इसी प्रकार आज धीरे धीरे शिक्षा नीति समाप्त हो गई, उसको धीरे धीरे बना रहे हैं, पूर्व स्थिति तक ला रहे हैं। चिकित्सा में भी यही हैरानी है। काहे के लिए चिकित्सा, किसकी चिकित्सा सुनते हैं, अन्यथा नहीं ले, हमने सुना है और पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूं। मृत्यु हो गई है, अभी भी बिस्तर पर अथवा पलंग पर रोगी को लिटाया गया है और अभी भी चिकित्सा उसकी चल रही है। उनके परिवार वाले सोच रहे हैं, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। और इस प्रकार समय निकाला जाता है, ऑक्सीजन दे दे करके उसको है ऐसा कहा जा रहा है, किंतु वहाँ पर मुर्दा है और वह कोई व्यक्ति है ही नहीं। उसके कारण उसके पैसे बढ़ जाते हैं। अब बताओ, मरने के बाद भी भारत में चिकित्सा होने लगी है। हाँ, बता है, ये पता है, इसकी अब चिकित्सा हो नहीं सकती, फिर भी लिखा हुआ है वहाँ पर। देखो, आपने अपने हाथ से लिखा है। हम जो कहते हैं उसको सुनो, नहीं तो हम कोई जिंदगी नहीं दे पाएंगे। ऐसे डरा डरा कर ये उससे ले लेते। दया कहाँ गई? वो धर्म कहाँ रहा? आज कमाना ही एकमात्र धर्म है और कर्म रह गया क्या? कोई बाधा नहीं। पहले के लोग कहते थे इससे कोई मतलब नहीं। अपने को यदि यह निश्चित हो गया कि मर गया या अघोषित मृत्यु है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। वो मरना तो निश्चित है, तो अर्थी बनाने के लिए भी तो समय चाहिए। मौसम गड़बड़ है तो फिर रात भर और रखना पड़ेगा, इसलिए पहले से अर्थी बना करके रखते हैं ताकि मृत्यु अघोषित है, घोषित हो गए तो उसको सीधे उठा देते, घर में रखने योग्य नहीं। उसी प्रकार वह धन भी घर के लिए अब अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। आपको इसलिए बता रहा हूं, नीतियां बदलती, अर्थ तो वही है। आपने यदि बैंक में 1 लाख रुपए रखा अथवा 11 लाख या 20 लाख रखा और भी आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, किंतु बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपके लिए 1 लाख मात्र मिलेगा। सुन रहे हो? आप करोड़पति नहीं रहे, आप लखपति नहीं रहे, अब आप अरबपति भी नहीं रहे। खरब कमाना हो तो अरब कंट्री की ओर जाओ। ऐसा क्यों हुआ? अर्थनीति बदलती चली जा रही है, किंतु ऐसा नहीं हुआ था पहले। आज इसको भी मंजूरी दे रहे हो तो यहाँ अरब रुपए जो आपने रखा है बैंक में, किसको जाएगा? हाँ, जहां रखा है उन्हीं का होगा, कब्जा उन्हीं की है।
किंतु यहां नहीं रखेंगे हम। यह विचार, यह धारणा आपकी बहुत बुरी धारणा है। देश को न मिले, विदेश को मिल जाए तो कोई बाधा नहीं। यह नीति अर्थशास्त्र की नीति गड़बड़ है। मेरा 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 यह जो संकल्प है, यही आपको एक दिन समाप्त कर देगा। विधवाद में आप पश्चाताप करोगे। पहले सोना रखा जाता था, फिर बाद में आपको लोन मिलते थे। आज सोना सो गया। अब आप बोलो, आपका सोना चांदी बन गया, चांदी तांबा बन गया, तांबा मिट्टी बन गई। अब क्या करोगे बताओ? ये भाग्य है, ये भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है जो ऐसा बदल रहा है। फिर भी आप अपने संकल्प को दोहराते जा रहे हो। अब हम इसीलिए कह रहे हैं, धारणा बनाने से पूर्व में यह सोचो, ये कब तक के लिए धारणा है, किसकी धारणा है, किस लिए धारणा है। ये सारे वारणा के बिना नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग अपनी जिंदगी की तुलना भविष्य के साथ न करके अतीत के साथ करो, तो आपकी जिंदगी सकुशल अंत तक चलने वाली है। नहीं तो आपको भी ये होगा। वैरागी से कह रहा है वो इटली वाला, इस धन की क्या आवश्यकता है, क्या मूल्य है जो अपने जीवन की रक्षा में काम में नहीं आ रहा। और गली में देख लिया हमने, सब बिखर गए थे नोट। चिंतन करो, पहले के लोग जब यह मृत्यु आने वाली है, पहले से ही कटिबद्ध होकर के खड़े होते थे और धारणा बना लेते थे कि हमारा यहाँ पर कोई तिलतुस मात्र भी नहीं है। मात्र धर्म को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता थी। संतान आने के उपरांत उसको अच्छे संस्कारित करना ये इष्ट था, हमने बना दिया। अब आगे मेरा इसमें यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं। और अरहंत सिद्ध वो करते थे। अब आप क्या कहोगे बताओ? हमें कोई सिद्ध ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगा? सिद्ध करने का जो अवसर था वो आपने खो दिया, देखा देखी करके अथवा आनाकानी करके। देखा देखी की आज क्या बकरों के समान हो जाए। आनाकानी का अर्थ किसी को सुना अच्छा था लेकिन वो सुना ही नहीं। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा आज अपनी आंखें खोल दो, ऊपर की नहीं। आप सर्जरी करवाते हो, आंख की शल्य चिकित्सा कर लेते हो, कौन सी? बाहरी। अब बताओ महाराज क्या है, आंखों के ऑपरेशन तो कर लिया किंतु नजर नहीं आ रही है। ये तो सोचो आंखों के द्वारा काम कितने लिए आपने। तो वह गर्दन हिलाता हुआ कहता है, घर वाले कहते हैं ये 90-95 की दद्दा है। दद्दा अब सोच लो, बाहरी आंख अब काम में नहीं आएगी, भीतरी आंख खोल लो।
और यदि उसकी चिकित्सा करना है तो हमें बता दो, हम कर देंगे उसकी चिकित्सा। कोई किसी को करवाना है क्या भैया शल्य चिकित्सा? दादा की बात मत करो। भीतरी आंख की शल्य चिकित्सा के लिए 8 वर्ष भी पर्याप्त है। आ जाओ, फार्म दे दो भैया उनको, फार्म दे दो, फार्म ताकि भरने दो। कब भीतरी आंख खुलेगी? महाराज अब मेरी आंख खुल गई कहते लोग। कौन सी? अब भीतरी खुल गई महाराज। बहुत अच्छा किया। अब बाहरी आंख बंद कर लो भगवान के समान। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं वीतराग मुद्रा जो है ना, आंखें बंद क्यों कर रखी है? ये आंखें बंद होती है तो भीतर की आंख बोलो बाहरी आंख खुलेगी तो भीतरी आंख बंद होगी, और भीतरी आंख खुलेगी तो पहले बाहरी आंख बंद होगी। इसलिए आप भगवान के दर्शन करते हो। अब ऐसे भगवान के दर्शन करो। हे भगवान, आज मुझे समझ में आ गई है आपकी राज कि भीतरी आंख से आप दुनिया को देखते हो और इन बाहरी फूटी हुई आंख से कुछ भी नहीं दिखता है। ये हे तत्व है। हे तत्व को देखने के लिए बाहरी आंख के साथ साथ भीतरी आंख खुलना चाहिए। आप लोग घड़ी की ओर देख रहे हैं, हमारे सामने भी घड़ी रखी गई है बड़ी। भीतरी आंख खोलने का अब आप लोग प्रयास करेंगे। पुरुषार्थ भी उसी के लिए है। बाहर से आंख बंद होता चला जाए, कानों से सुनना बंद होता है तो बहुत अच्छा है। आंखों से देखना बंद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। वो आंखें अवकाश प्राप्त कर ली है, उम्र काफ़ी हो गई है। अब अमर आत्म तत्व का यदि दर्शन करना है, इस धन की ओर अर्थ की ओर न देख करके विषयों का कारण हमारा अज्ञान है ये समझ करके बाहरी आंखें बंद कर लो और भीतरी आंख खोलने का प्रयास कर लो। अपने आप दिखने लग जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो परम पूज्य संत सुने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीवाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश जी अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार रेनवाल गुंटूर आंध्र प्रदेश।